बेटा बचाओ दामाद बचाओ अभियान चलना चाहिए। बेटे कल हाई कोर्ट गया था, उसमें क्या हुआ? हाँ जी हाँ, कल मैं हाई कोर्ट में गया था। मैंने वहां देखा एक फनी केस पति पत्नी का। जज साहब की एंट्री हुई। जज साहब ने पति पत्नी को अलाउंस किया। पति पत्नी पेश हुए। उन दोनों पति पत्नी का कई सालों से केस चल रहा था, झूठा मुकदमा चल रहा था। जज साहब ने कहा कि आप दोनों का कई सालों से मुकदमा चल रहा है और आप दोनों सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? जो बचा हुआ जीवन है अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताओ, इसमें कुछ नहीं रखा। पत्नी कहती है नहीं नहीं जज साहब, मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊंगी। बोला भाई क्यों, क्या हुआ? पति हमें मारते हैं। जज साहब पति से कहते हैं कि हाँ भाई तुम अपनी पत्नी को मारते हो? जो पति था बोला नहीं नहीं साहब, मैं अपनी पत्नी को नहीं मारता, हाथ भी नहीं लगाता, मैं बच्चों की कसम खाता हूं। जज साहब सुनकर दंग रह गए। बोले यार ये तो अपने बच्चे की कसम खा रहा है। पत्नी से जज साहब पूछते हैं कि कैसी बात कर रही हैं आप? आपका पति आपको मारता है? आपका पति तो बच्चों की कसम खा रहा है। बोला नहीं जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं, ये मारते हैं। बोला ठीक है ऐसा करो तुम भी कोई कसम खा लो, तुम अपने माँ बाप की कसम खा लो। बोला नहीं नहीं मैं अपने माँ बाप की कसम नहीं खाऊंगी। जज साहब ने कहा भाई तुम अपने बच्चों की कसम खा लो। पत्नी कहती नहीं नहीं मैं बच्चों की कसम नहीं खाऊंगी। जज साहब कहते हैं फिर तुम किसकी कसम खाओगी, कैसे साबित करोगे कि पति तुम्हें मारता है? जज साहब ने कहा भाई ठीक है तुम कोई कसम नहीं खाना चाहती, तुम ऐसा करो तुम अपने पति का ही कसम खा लो। भाई साहब पत्नी की बात सुनकर पूरा कोर्ट हंसने लगे। सच्ची बता रहा हूँ पूरा कोर्ट हंसने लगे। मैं वहीं था, मेरी भी हंसी, मैं भी अपना हंसी नहीं रोक पाया, मुझे भी हंसी आई। पत्नी ने कहा कि जज साहब मैं अपने पति की कसम खा लूंगी। इस बात को लेकर पूरा ठहाका, पूरा कोर्ट हंसने लगा। जज साहब भी हंसने लगे, मेरे जैसा मूर्ख आदमी था वो भी हंसने लगा। भाई साहब पहले की स्त्रियां होती थी, सती सावित्री जो कहते थे वो होती थी पहले, जो यमराज से लड़कर अपने पति की प्राण ले आती थी। और आज के डेट में आजकल क्या हुआ है कि पति से लड़ झगड़ के पति को ही यमराज के पास भेज देती। ये दशा हो गया है इस देश का, इस देश में रहने वाले महिलाओं का। क्या होगा इस जिंदगी का, क्या होगा इस देश का? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब अब बेटा बचाओ दामाद बचाओ अभियान चलना चाहिए। क्योंकि भैया देखो मैं तो लड़कों को यही कहना चाहता हूँ, भैया शादी जरूरी नहीं है। फिर से कहता था जिस तरह शादी करने के बाद आदमी बेमौत मारे जा रहे हैं, सांप बिच्छू से कटवा रहा है, कोई पहाड़ों से धक्का मार रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शादी करो मत करो लेकिन जीना जरूरी है। ईश्वर का दिया हुआ संसार, इतना सुंदर संसार देखने के लिए, अपने माँ बाप का सेवा करने के लिए, अपने माँ बाप का प्रेम पाने के लिए, अपने भाइयों का प्रेम पाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। शादी जरूरी नहीं है भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ। शादी करोगे ना जाने कौन क्या मिल जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप सही हो तो हर कोई सही है, ज्यादातर गलत ही है मेरे नजरों में। जिस तरह से डेली न्यूज टीवी अखबार खोलकर देख लीजिए, ये जो आजकल की महिलाएं हैं अपनी ईमानदारी की वफादारी की परिचय दे रही है। डेली न्यूज अखबार में आ ही रहा है। लोग कहते हैं कि रिश्तों की उम्र कम हो गई है, क्यों नहीं होगी? एक इंसान जो है रिश्तों को ईमानदारी से वफादारी से निभा रहा है, और तो दूसरी तरफ रिश्तों के आड़ में गेम खेल रहा है। रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगी? इसलिए अपना अपने घर परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।